तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन के बारे में। देखो फ्लिपकार्ट की ऐप के अंदर अकाउंट सेक्शन में आपने एक प्री अप्रूव पर्सनल लोन 10 लाख रुपीस तक का वो देखा होगा। अब अगर आप वो लोन लेना चाहते हो तो आपको मिलेगा कैसे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने टाइम के लिए मिलेगा, कितने इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। एंड में ये भी बताऊंगा यहाँ से आपको लोन लेना चाहिए या फिर कहाँ से लेना चाहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लोन की लिमिट की, कि यहाँ पे कितनी लिमिट का आपको लोन मिलेगा। देखो मिनिमम आपको 50,000 तक का लोन मिलेगा, मैक्सिमम लिमिट है यहाँ पे 10 लाख रुपीस की। देखो जितनी ज्यादा अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी उतनी ज्यादा लिमिट का आपको लोन मिल जाएगा। उसके बाद में ये जो लोन है वो आपको कितने टाइम के लिए मिलेगा। देखो मिनिमम 6 मंथ के लिए आप ले सकते हो और मैक्सिमम आप 60 मंथ यानी 5 साल तक के लिए यहाँ से जो लोन है वो आप ले सकते हो। अब ये जो लोन है उसको आप लोगे कैसे, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो उसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपकी एज, जो 21 से 55 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी एज इसके बीच में है तो यहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपकी एज इसके बीच में नहीं है तो भी मैं आपको आगे एक और ऑप्शन बताऊंगा। इसके बाद में आ जाती है यहाँ पे आपकी मंथली इनकम। ये वाला लोन अप्लाई करने के लिए देखो आपका सैलरीड होना ज़रूरी है, आपकी सैलरी आती है और मिनिमम सैलरी आपकी 20,000 होनी चाहिए यहाँ से लोन अप्लाई करने के लिए। उसके ऊपर जितनी भी हो वो एक अच्छा है, लेकिन मिनिमम आपकी जो सैलरी है वो 20,000 होनी चाहिए। इसके बाद में आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि है आपका सिबिल स्कोर। वो कितना होना चाहिए। देखो 700 सिबिल स्कोर होना यहाँ पे मिनिमम है, इसके ऊपर होगा तो और अच्छा है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी उतनी अच्छी लिमिट का आपको लोन मिलेगा। तो ऐसे ही जितनी ज्यादा आपकी सैलरी होगी, जितना ज्यादा आपका सिबिल स्कोर होगा, उतनी अच्छी लिमिट का आपको लोन मिलेगा और उतने ही कम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। अब इंटरेस्ट रेट पे ही आ जाते हैं कि भाई यहाँ पे कितने इंटरेस्ट रेट से लोन जो है वो स्टार्ट होता है। तो अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, 9.99% मिनिमम है, लेकिन देखो जो ये इंटरेस्ट रेट है ना थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। तो अभी मैं जिस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे ये वाला इंटरेस्ट रेट है। आप अगर जिस टाइम पे वीडियो देख रहे हो एक बार जाके चेक कर लेना कि उस टाइम पे कितना चल रहा है, तो उस टाइम का वो होगा जब आप चेक करोगे। अभी एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो 9.99% है ना, इस पे लोन मिलना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बहुत ही कम लोगों को चांस है कि इस इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाए। ये यहाँ पे इन्होंने मिनिमम नंबर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 15, 16, 17% पे आप लोगों को मिल जाएगा। और जितनी आपकी प्रोफाइल कम अच्छी होगी, मान लो आपका सिबिल स्कोर कम अच्छा है, इनकम भी कम है, तो उतने ही हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। अब देखो कई बार क्या होता है कि जो पर्सनल लोन है आपको 25%, इवन बहुत सारे जो लोन प्रोवाइडर हैं वो आपको 30% पे भी लोन जो है वो दे रहे होते हैं और बहुत सारे लोग ले लेते हैं। तो पर्सनल लोन यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई 10% मिनिमम है। जब आप अपने अप्लाई करोगे तब आपको अपना पता चलेगा। ये सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी को 15% पे मिल जाए, किसी को 17 पे, किसी को 13 पे भी हो सकता है कि यहाँ पे मिल जाए। अब इस लोन के अंदर ना एक प्रोसेसिंग फीस भी होती है। कहीं पे भी आप लोन लोगे तो उसके अंदर एक प्रोसेसिंग फीस होती है जब आप लोन लेते हो। तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फीस है वो अप टू 2% की होने वाली है, जो भी आपकी लोन अमाउंट होगी उस पे। अब देखो ये जो फ्लिपकार्ट का पर्सनल लोन है ना, ये फ्लिपकार्ट खुद नहीं प्रोवाइड कराता है। फ्लिपकार्ट सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। फ्लिपकार्ट के पास बहुत सारे यूजर हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट यहाँ पे काम करता है मीडिएटर का, क्योंकि लोन प्रोवाइडर है। और अभी मैं आपको नाम बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप लोन अप्लाई करते हुए फ्लिपकार्ट वाला, तो कौन कौन आपको लोन प्रोवाइड करेगा। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखो, फिनेकल, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, मनीव्यू, आदित्य बिरला कैपिटल, पूनावाला, फिनकॉप, रिंग, क्रेडिट इंडिया। तो ये सारे लोन प्रोवाइडर्स हैं। अगर आप यहाँ फ्लिपकार्ट पे पर्सनल लोन आप जो है वो अप्लाई करोगे तो इनमें से किसी एक के थ्रू आपको जो है वो लोन मिलेगा। अब जब आप अप्लाई करोगे आपकी प्रोफाइल इनके पास चली जाएगी। आपको हो सकता है मल्टीपल ऑप्शन भी आ जाए कि भाई ये वाला जो लोन प्रोवाइडर है वो आपको इतनी लिमिट पे इतना लोन दे रहा है, तो वो बाकी आपको चूज करना है। बाकी प्रोवाइड ये करेंगे, फ्लिपकार्ट यहाँ पे लोन प्रोवाइड नहीं करता, वो सिर्फ मीडिएटर का काम यहाँ पे करता है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप 60 मंथ तक के लिए लोन ले सकते हो। देखो अगर आप एक्सिस बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, अगर यहाँ पे आप लोन ले रहे हो, एक्सिस बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको 60 मंथ तक का ऑप्शन मिलेगा। अदरवाइज आपको 6 से 36 मंथ तक का जो ऑप्शन है वो बाकी लोन प्रोवाइडर्स की तरफ से आपको मिलेगा। अब इस लोन के फोरक्लोज चार्ज भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर मान लो आप यहाँ से लोन ले लेते हो और आप चाहते हो उसको भाई कि पहले ही पे कर दे, तो फोरक्लोज लोन फिर आपको कराना होता है, तो उसके भी चार्जेस होते हैं। तो वो यहाँ पे 2 to 3% के होते हैं, डिपेंड कि आपको किस लोन प्रोवाइडर से यहाँ पे लोन मिल रहा है। तो 2 से 3% तक के आपके यहाँ पे चार्जेस लगेंगे। अब देखो हमने यहाँ पे
पे इस फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन की सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली हैं। अब एंड में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको ये लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखो लोन के अंदर ना एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप लोन ले कहाँ से रहे हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी लोन लो, पर्सनल लोन या कोई भी लोन लो, तो किसी अच्छे NBFC या अच्छे बैंक से लेना जो ट्रस्टेड है। क्योंकि नहीं तो आज की डेट में ना मार्केट में बहुत सारे लोन की ऐप्स हैं जहां से आप लोन ले तो लोगे, लेकिन लेने के बाद में आपके ऊपर बहुत सारे हिडन फीस एंड चार्जेस लगा दिए जाते हैं। जब आप फिर लोन की रिपेमेंट करोगे ना तो वो आपका बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो ऐसे में एक अच्छी ट्रस्टेड बैंक या NBFC से ही लोन आपको लेना चाहिए। अभी जो फ्लिपकार्ट वाला लोन है यहाँ पे आपको एक्सिस बैंक, IDFC बैंक, आदित्य बिरला कैपिटल यहाँ से लोन मिल रहा है, तो ये अच्छा है। आप चाहो तो फ्लिपकार्ट से लोन ले सकते हो। इसके अलावा एक और है जो कि है यहाँ पे मार्केट लीडर, जो कि है बजाज। बजाज बहुत बड़ा NBFC है। आप चाहो तो बजाज से भी अपना जो पर्सनल लोन है वो अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आपको इंस्टेंटली अच्छी खासी लिमिट का लोन मिल जाता है। आपको उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सीधा बजाज की वेबसाइट से जाके आप जो है वो लोन अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर फ्लिपकार्ट से लो या बजाज से आपको लेना है तो बजाज से ले सकते हो। वहाँ पे भी आपको जल्दी और अच्छी लिमिट में जो लोन है वो मिल जाता है। तो ट्रस्टेड कंपनी से ही आपको लोन लेना चाहिए। ये था फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन के बारे में। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको बताया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस तरीके की और वीडियोस इजी तरीके से देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।